Let's read this question. The question says, figure shows a box of mass m2 equal to 1 kg on a frictionless inclined plane at angle theta equal to 30 degree. It is connected by a cord of negligible mass to a box of mass m1 equal to 2.5 kg on a horizontal frictionless surface. The pulley is frictionless and massless. If the magnitude of horizontal force F equal to 2.3 Newton, what is the tension in the connecting cord? What is the largest value of the magnitude of F may have without the cord becoming slack? तो की कंसेप्ट लिख लेते हैं. की कंसेप्ट मास स्ट्रिंग सिस्टम या मास पुली सिस्टम with inclined plane. तो फर्स्ट कह रहा है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, तो हमें टेंशन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. तो ये लेट से एम वो एफ बी डी बना लेते हैं. तो लेट से ये है m2 इस सरफेस पे 30 डिग्री एंगल है और तो एम जी कॉस थीटा, एम जी नीचे लग रहा होगा m2g, तो इधर लगेगा m2g साइन थीटा और इधर टेंशन. तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वेशन लिखते हैं. तो m2g साइन थीटा m2g साइन थीटा माइनस टी इक्वल टू ये कुछ 8 एक्सेलरेशन से जा रहा होगा तो m2a एंड सेकंड लिख लेते हैं. तो सेकंड वाले का m1 का बनाते हैं. तो m1 तो ये f लग रहा है और ये t है और ये a एक्सेलरेशन जा रहा है. तो f प्लस t इक्वल टू m1a. तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो a आएगा, वो आएगा m2g साइन थीटा प्लस f अपॉन m1 प्लस m2. वैल्यू पुट करेंगे तो m2 की वैल्यू है 2.5 इंटू जी 9.8 साइन थीटा, तो साइन 31/2 प्लस एफ की वैल्यू दी हुई है 2.3 अपॉन डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. m1 है 2.5 प्लस m2 है 1 तो 3.5. तो इसको कैलकुलेट करते हैं. तो 2.5 इंटू 9.8 इंटू 1/2 तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस 23 ये आएगा 35.25 डिवाइडेड बाई 3.5. तो यहाँ से ए की वैल्यू आएगी, वो आएगी ए की वैल्यू आएगी 10.07 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं. तो एफ की वैल्यू है 2.3 एंड m1 की वैल्यू है 2.5. तो 2.5 इंटू ए, तो 2.5 इंटू ए 25.17 माइनस एफ माइनस 2.3. तो ये आएगा टी की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ से हमें टेंशन ही पूछा गया है तो टी की वैल्यू आ जाएगी 22.8 न्यूटन. अब सेकंड कह रहा है
कि सेकेंड पार्ट कि एफ की वैल्यू ऐसी होगी कोड बिकमिंग स्लैक, मतलब टी इक्वल टू 0 हो जाए। तो वही वैल्यू पुट करते हैं, टी इक्वल टू 0 हो जाए और ए की वैल्यू क्या आ रही, तो टी इक्वल टू 0 होगा तो ए इक्वल टू जी साइन 30 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एफ इक्वल टू टी होगा। तो ए की वैल्यू जी साइन 30 डिग्री, तो एफ आ जाएगा यहाँ से एम, एफ इक्वल टू हो जाएगा m1 इंटू ए। m1 की वैल्यू है 2.5 इंटू ए की वैल्यू आ जाएगी जी साइन 30 डिग्री, तो 2.5 इंटू जी फॉर 9.8 इंटू साइन 31/2, तो 4.9। तो यहाँ से एफ आएगा, उसकी वैल्यू आ जाएगी एफ इक्वल टू 2.5 इंटू 4.9, तो ये आएगा 12.25 न्यूटन। और फर्स्ट पार्ट में हमने किया टी इक्वल टू 20, जो टी पूछा गया था वो आया था 22.8 न्यूटन। सो आंसर्स आर टी इक्वल टू 22.8 न्यूटन एंड एफ फॉर कॉड बिकमिंग स्लैग एफ इक्वल टू आएगा 22.25 न्यूटन। होप यू अंडरस्टूड इट, बेस्ट ऑफ लक।